तो गाइस आज डेट है 16 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है 10:12 और मैं अभी एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। एक ट्रेड मेरा चल भी रहा है JFW एनर्जी में और ये ठीक ठीक प्लान कर रहा है। ये दूसरे अकाउंट में चल रहा है। मैं अभी आपके सामने लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा। ये टाटा स्टील में प्लान कर रहा हूँ या फिर मैं प्लान कर रहा हूँ भारती एयरटेल में। भारती एयरटेल में मैं ले सकता था इस वाली कैंडल पे, ये जो 9:55 की कैंडल है ना, इस पे मैं ले सकता था। पर मैं ऐसा है वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से आया, इसने उठने की कोशिश की, फिर से नीचे आया, डबल बॉटम बना के जब ये उठेगा तो मैं यहाँ पे कहीं पे लूँगा। जब ये डबल बॉटम काइंड ऑफ बनाएगा तो मैं यहाँ पे लूँगा। और सेम विद टाटा स्टील। टाटा स्टील भी अपने सपोर्ट के पास आ गया है। आप देख रहे हो कल की क्लोजिंग है ये। मार्केट गैप अप खुला, मैं ये EMA भी बंद कर देता हूँ। कल की क्लोजिंग है ये, मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, क्लोजिंग के पास सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये टाटा स्टील का लॉजिक है और ये भारती एयरटेल का लॉजिक है और यही लॉजिक से दीपक नाइट्राइट ऊपर गया है। इसमें भी मैं प्लान कर रहा था पर ये बहुत जल्दी ऊपर चला गया। यही लॉजिक से JFW एनर्जी ऊपर जा रहा है। ये मेरा सेटअप है, ये मेरा पका पकाया हुआ सेटअप है। तो मैं जानता हूँ इसको कैसे ट्रेड करना है। मेरे को सही एंट्री मिलेगी तो मैं एंट्री कर लूँगा। मैंने यहाँ पे सब कुछ सॉरी मैंने यहाँ पे सारे स्टॉक्स वॉच लिस्ट में लगा लिए हैं। तो देखते हैं कि कहाँ पे एंट्री बनती है। मैं जैसे ही एंट्री बनती है आपको बताता हूँ। तो जैसा मैंने आपसे बोला था वैसे ही हमारी एंट्री बनती हुई हमको दिख रही है। एनी टाइम सून हमारी एंट्री बन सकती है। और टाटा स्टील में तो शायद हमारी एंट्री बन भी गई है। देखते हैं कि ये कैंडल कैसी बनती है। जो मैंने आपसे बोला था कि ये वापस से अगर पुल बैक लेने आएगा तो मैं इसमें एंटर करूंगा। और ये नीचे गया, ऊपर आया, वापस से पुल बैक लेने आ रहा है एयरटेल। और टाटा स्टील ने भी सेम किया है। अगर मेटल की बात करें तो उसने ही सपोर्ट लिया है। निफ्टी ने भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी दिख रहा है। तो हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर तो सकते हैं टाटा स्टील में, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी मैं भारती एयरटेल की प्लान करूंगा। तो 2000 शेयर्स मैं प्लान करता हूँ टाटा स्टील में। ठीक है, 2000 शेयर्स में प्लान करता हूँ और इसका स्टॉप लॉस होगा 0.4 इंटू 2000 जितना भी होता है। तो मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा देता हूँ। और आई थिंक हाँ, हमने 147.22 के प्राइस पे टाटा स्टील के 2000 शेयर्स इंट्राडे में बाय कर लिए हैं। भारती एयरटेल में भी एंट्री बन रही है। पहले इसमें एंटर कर लेते हैं, फिर इन दोनों का स्टॉप लॉस समझेंगे। तो भारती एयरटेल की ये वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बन रही है। ये कैंडल क्लोज कहाँ होती है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कहाँ एंट्री लेते हैं, मतलब एंट्री लेते भी हैं कि नहीं। टाटा स्टील की बात करें तो हमने एंट्री ले ली है। हमारा स्टॉप लॉस है 146.65 करते हैं। ठीक है, 146.65 हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो मैं SL ट्रिगर प्राइस 146, सॉरी, हाँ, भारतीय एयरटेल में भी हमारी एंट्री बन रही है तो थोड़ा सा इसको लगाएंगे इसका स्टॉप लॉस। पहले इसकी एंट्री देख ले भारतीय एयरटेल की। 146.6 लगा ही देते हैं यार, एक तो स्टॉप लॉस इसमें 146.65, 146.65 ऐसे लिमिट प्राइस 146.55 करते हैं। ठीक है, इसको ऑर्डर प्लेस हो गया है। मैं अगर आपको ओपन ऑर्डर दिखाऊं तो 146.65 पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, टाटा स्टील का। भारतीय एयरटेल की हमारी एंट्री भी बन रही है। इस कैंडल पे 99% है कि हम एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे हम एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस भी ये होगा 10 साढ़े 10 बजे की कैंडल, और इसका भी टारगेट ऊपर होगा। और टाटा स्टील में भी 147.22 से मैंने एंट्री लिया है तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है 146.6665 और यहाँ तक का मेरा टारगेट है। तो देखते हैं, एक एंट्री मैंने ले ली है क्योंकि मेटल सेक्टर भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। कल की क्लोजिंग से निफ्टी भी सपोर्ट लेता हुआ दिख गया हमको। ठीक है, इसलिए हमने टाटा स्टील में एंट्री ले ली है और भारती एयरटेल में हम एंट्री लेंगे अगर ये वाली कैंडल अच्छी एनगल्फिंग बनती है बुलिश, तो हम एंट्री लेंगे। तो देखते हैं।
ये बना तो रहा है, बस अभी 2 मिनट बचे हैं इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे हम एंट्री ले लेंगे। भारत, लेकिन ये टाटा स्टील हमारे स्टॉप लॉस के पास आ रहा है। अगर मैं आपको पोजीशंस दिखाऊं तो कुछ 700-600 रुपए का लॉस भी दिखा रहा है। बहुत कम मार्जिन से हमारा स्टॉप लॉस बचा हुआ है। देखते हैं, अगर वोलेटिलिटी के कारण खाएगा स्टॉप लॉस तो खा लेगा। उसकी चिंता नहीं है, स्टॉप लॉस हमारे रिस्क के हिसाब से ही हमने लगाया है। अगर इसको स्टॉप लॉस लेना होगा तो ले लेगा। देखते हैं, वरना सपोर्ट ले लेगा टाटा स्टील। और भारतीय एयरटेल में हमारी एंट्री बनती हुई दिख तो रही है, पर ये कैंडल क्लोज होने में अभी 1.5 मिनट है। मैं अर्ली एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा है। यहाँ पे मैं एंट्री, थोड़ा सा वेट करते हैं। भारतीय एयरटेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कितनी क्वांटिटी मैं ले सकता हूँ? 527 क्वांटिटी, मतलब मैं 500 क्वांटिटी ले लेता हूँ। 500 क्वांटिटी और इनटू, अगर मेरा स्टॉप लॉस होगा तो 5, मतलब 2500 रुपये का मेरा इसमें स्टॉप लॉस आएगा, और करीब करीब 1000 रुपये का। ठीक है, मैं एंट्री ले रहा हूँ। मैंने एंट्री ले ली, ठीक है। 1473 1473 पे मैंने एंट्री ले ली है। और ये एंटर क्यों नहीं हुआ? शायद ओपन ऑर्डर, अच्छा ये लिमिट प्राइस लग गई। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं और मार्केट प्राइस पे एंटर करते हैं। भारतीय एयरटेल 500 क्वांटिटी, लिमिट प्राइस पे एंटर करते हैं। ठीक है, 1474.30 पे हमारी एंट्री हो गई है। ठीक है, 1474.3 भारतीय एयरटेल में हमने एंटर कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री है 74.23। हाँ ठीक है, स्टॉप लॉस है हमारा 6 रुपए का, मतलब 500 इंटू 6, 3000 रुपए का स्टॉप लॉस है। थोड़ा सा बड़ा आया है क्योंकि कैंडल ही बड़ी बनी है, पर ठीक है, हम मैनेज करते हैं। थोड़ा छोटा आना था, 2000 के अंदर आना था, 1000 ज्यादा है स्टॉप लॉस जितना मैं प्लान करता हूँ। अब रिस्क टू रिवॉर्ड हमको कम मिलेगा, पर ठीक है, कभी कभी आपको करना पड़ता है। टाटा स्टील में हमारा हाँ स्टॉप लॉस आने वाला है। अब मैंने आपको दोनों एंट्रीज दिखा दी। ये हमारा कुछ पीएनएल चल रहा है, दोनों ट्रेड्स अभी नेगेटिव में चल रहे हैं। मतलब ये भारतीय एयरटेल वाला ब्रेक इवन है, टाटा स्टील वाला नेगेटिव में चल रहा है। और जैसा भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, टाटा स्टील वाला जो ट्रेड था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। कुछ 1400 रुपये का स्टॉप लॉस हमारा आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और वापस से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। शायद ही ऊपर जाए, अब ये यहाँ से लोअर लो काइंड ऑफ बना रहा है, तो यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर जाएगा। लेकिन हम इसने हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। मेन बात ये है, जो हमारा भारतीय एयरटेल का ट्रेड है वो हमारे डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट कर दिया है, और कुछ नेट 1400 रुपये का लॉस कवर करके 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। भारतीय एयरटेल में अभी 2400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर मेरा यहाँ तक, मैं अगर इसको होल्ड करता हूँ तो मेरा सिर्फ 1:2.4 रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा, मतलब 1:2 के अराउंड रहेगा। और मैं 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड से काम नहीं करता, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको 1:3 तक खींचने की कोशिश करूं। 1500 रुपये तक उसको होल्ड करने की मिनिमम कोशिश करूं, और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, रिस्क टू रिवॉर्ड के पीछे मैं इसलिए पड़ा रहता हूँ क्योंकि वही आपको एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, राइट। आपकी एक्यूरेसी, मतलब आप 100 ट्रेड ले रहे हो और आप 80-90 ट्रेड हिट कर रहे हो, टारगेट हिट कर रहे हो, और उसमें आपको 1:1 आप अचीव कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। भले आपकी एक्यूरेसी 30% हो, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बड़ा होना चाहिए। तो आई डोंट फकिंग केयर कि मेरे कितने ज्यादा स्टॉप लॉसेस आते हैं, मैं मेरी एक्यूरेसी कितनी कम है, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट दैट। सिर्फ एक चीज से मुझे फर्क पड़ता है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड सही होना चाहिए। मतलब मैं जब मेरा जब लॉस हो तो मेरा बहुत छोटा लॉस होना चाहिए, लेकिन जब मेरा टारगेट आए तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा बड़े टारगेट के लिए होल्ड करूं, जिससे एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ मैं प्रॉफिटेबल रहूं, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर मैं प्रॉफिटेबल रहूं। तो हाँ, बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स ही प्लान करता हूं मैं, और आप भी वही करना। गाइस, भारतीय एयरटेल हमारा जो ट्रेड है वो रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, डेफ हाई के आसपास आ चुका है। वहां पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो क्या करता है क्या नहीं करता, पर मैं उसको बुक कर नहीं करने वाला। पीछे चिड़िया आ रही है फ्रेम में, अच्छी बात है, आजकल कहाँ देखने को मिलती है।
तो मैं क्या बोल रहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है मेरा। अब मैंने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया है, मतलब मुझे लॉस नहीं होगा, मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा, जिस प्राइस पे मेरी एंट्री है उस प्राइस पे निकल जाऊंगा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस खा ले, ब्रेक इवन पे मुझे निकलना पड़े। मैं बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करूंगा। मिनिमम मैं यहाँ से 1:4 प्लान कर रहा हूँ, जो मेरा रिस्क था, मतलब 3,000 रुपए का मेरा रिस्क था मैक्सिमम। तो मैं 12-13 हजार से कम के प्रॉफिट पे तो इसको एग्जिट करने का नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट भी हमको वही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आज अच्छा दिन है, आज पॉजिटिव दिन है, आज मोमेंटम कंटिन्यू होने वाला दिन है, आज हो सकता है। तो बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करते हैं और मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, ये डे हाई के आसपास आ चुका है। ठीक है, अगर मैं पीएनएल की बात करूं तो अभी 5,000 के अराउंड आया है, 6,000 चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। पर ठीक है, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप पीएनएल को बार बार मत देखा कीजिए। अब देखो, ये जहां जिस जगह पे एयरटेल आके खड़ा हुआ है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस है। आप देखो कि यहाँ से खुला नीचे आ गया, खुला नीचे आ गया, फिर एक ये गैप, तो खैर नहीं है, ये उसने गैप अप खोल के कर दिया था। तो टोटल बात ये है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं बुक कर सकता था, लेकिन मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड, मैं बार बार कह रहा हूँ, वही अगर फेवरेबल नहीं है तो फिर मैं बुक करके क्या करूंगा। और मेरे में बहुत कैपेसिटी है अभी होल्ड करने की, ये सब कुछ मुझ में एक्सपीरियंस के साथ आया है। तो एटलीस्ट मैं यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक, या अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो ये वाले पॉइंट तक भी होल्ड करूंगा। अगर मैंने यहाँ तक या यहाँ तक होल्ड कर लिया, मतलब अगर मैंने 1500 और 1510 1511 तक होल्ड कर लिया, तो मेरा बहुत अच्छा आरओआई बनेगा, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, और मैं खुशी से ये ट्रेड क्लोज कर पाऊंगा। तो जो भी होता है, जैसा भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, वोलेटिलिटी देखो आप, यहाँ पे जब था भारती एयरटेल यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। अभी टाइम हो रहा है 2:45 बोल सकते हैं। कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, मैंने बहुत होल्ड किया यहाँ पे, पर इसने फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे ही दिया। लेकिन फिर भी मैंने अपना ट्रेड एग्जिट नहीं किया है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ 2,000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है नेट, टोटल इसमें 3,500 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। देखो, बात यह है कि जब ये यहाँ पे चल रहा था तो मुझे नेट प्रॉफिट हो रहा था 7,000 रुपये का, और अभी ये 2,000 पे आ चुका है। तो बात यह है कि मैंने यहाँ पे कहीं पे बुक क्यों नहीं किया। देखो, मैंने अपने लिए जो प्लान बनाया है, अगर मैं ही उसको फॉलो नहीं करूंगा तो फिर मैं लॉन्ग टर्म में मार्केट में कैसे टिकूंगा। देखो, बहुत सिंपल सी एनालिसिस थी। ये यहाँ से ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे खुला, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आया, यहाँ पे बहुत टाइम बिताया इसने। अब यहाँ पे देयर इज नो नीड टू एग्जिट, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देके यहाँ तक का टारगेट देना था, एटलीस्ट इतना था, इतना ऊपर टारगेट देना था, ये प्लान होता है। अब इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मेरे को तो अपना प्लान फॉलो करना ही है ना। अभी मार्केट में 3:30 बजे तक मार्केट खुला है। अब ये यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, या यहाँ पे क्लोज होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन इसको जान, मतलब आज नहीं तो कल, नहीं तो मंडे को, जब भी नेक्स्ट मार्केट सेशन रहेगा, तब ये इसको ब्रेकआउट करके जाएगा ही। वो तो आज नहीं गया, तो मेरी एनालिसिस सही थी। बट मार्केट कभी कभी थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट करता है, आपको फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं देता है, लेकिन आपको अपने रूल्स पे, अपने प्लान पे अंगद की तरह अड़े रहना है, पैर हिलना नहीं चाहिए, डिगे रहना है। यहाँ से या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लूंगा, या तो मैं मार्केट बंद होने तक का मोमेंटम का वेट करूंगा कि कहाँ तक मोमेंटम देखता है। मतलब मैं बीच में कहीं बुक नहीं करूंगा, मैं प्लान के हिसाब से ही चलूंगा। गाइस, जब पिछली बार आपने देखा था तो यहाँ पे था भारती एयरटेल, यहाँ से बहुत तेजी से नीचे आया था, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप अपनी एनालिसिस पे भरोसा करोगे, आप अपने एनालिसिस पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस होल्ड करना है। तो देखो कितनी बड़ी वॉल्यूम आई और ऊपर ये हो गया। अब मैंने अपना ट्रेड बुक कर लिया है, मतलब मैंने बुक नहीं किया है, इंट्राडे ऑर्डर्स 3:18 पे ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। तो नेट नेट हमने इस ट्रेड में बुक किया है 5,500, और नेट प्रॉफिट आज का है हमारा 4,000 रुपये। अब ठीक है, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। मैंने ये टाटा स्टील का ट्रेड लिया था, 147.22 पे लिया था, 146.5 पे मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, इसने देखो, इसको ध्यान से देखो, इसने, मैंने ये वाली कैंडल पे लिया था, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसने मेरा स्टॉप लॉस खाया, और देखो टारगेट किस कदर आया है। आप देखो, वन
रेस टू ऑलमोस्ट 6 का टारगेट इसने दे दिया, मेरा स्टॉप लॉस खा के भाग गया। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था मैंने JFW एनर्जी में भी ट्रेड लिया है दूसरे अकाउंट में। देखो उस अकाउंट में मुझे 1:4 मैंने बुक कर लिया। ठीक है, अब एक और मैंने आपको बोला था कि दीपक नाइट्राइट भी मैंने आपको बोला था, वो भी देख लेते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये देखो दीपक नाइट्राइट भी मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें ट्रेड नहीं ले पाया, और इसने भी ऑलमोस्ट अगर हम अपना ये भी स्टॉप लॉस लगाते तो 1:6 1:5 इसने भी दे दिया। अब जो ट्रेड मैंने लिया था उसमें मुझे 1:2 भी नहीं आया। मैं अगर इसमें आपको दिखाऊं, यहां पे मैंने ट्रेड लिया था, ये स्टॉप लॉस था, और ऑलमोस्ट यहां मैंने बुक किया, तो 1:1.5 ही मैंने बुक किया है। तो अब क्या मुझे परेशान होना चाहिए कि ये ट्रेड मेरे हाथ से छूट गया, ये दीपक नाइट्राइट वाला छूट गया और JFW एनर्जी वाला छूट गया, क्या मुझे परेशान होना चाहिए? नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं परेशान क्यों नहीं। तो गाइस मार्केट क्लोज हो चुका है, मैंने आपको जैसा बताया 4,000 रुपये आज का हमारा नेट प्रॉफिट है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि देखो सबसे पहले टाटा स्टील में मैंने ट्रेड लिया, मेरा जस्ट स्टॉप लॉस खाया और वो ऊपर भाग गया, 1:5 का उसने प्रॉफिट दिया। JFW एनर्जी ने 1:4 का प्रॉफिट दिया, दीपक नाइट्राइट ने 1:5 से ज्यादा का प्रॉफिट दिया। हमने 4 स्टॉक्स एनालाइज किए थे, चारों में से जो ट्रेड मैंने आपके सामने लिया उसने 1:1.5 दिया, और बाकी 3 ने 1:4 1:5 ऐसे टारगेट दिए। अब मेरे को क्या परेशान होना चाहिए कि मैंने आज कम पैसा कमाया? नहीं कमाया, ऐसा नहीं है। मैंने आपको 4 स्टॉक्स बताए थे सुबह, चारों ने टारगेट हिट किया है, इसने नहीं किया, इसकी बात छोड़ दो, फिर भी चारों ने टारगेट हिट किया है। अब मुझे खुशी होनी चाहिए कि जो 4 स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए थे, मेरी एनालिसिस इतनी सही हो रही है कि मैं जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूं एक रीजन के साथ मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, एनालिसिस करके सिलेक्ट कर रहा हूं। जो स्टॉक्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो सब के सब टारगेट हिट कर रहे हैं। अब पैसा आज नहीं तो कल कमा लेंगे, पूरा जीवन पड़ा है, पूरा लाइफ पड़ी है मार्केट में, लेकिन हमारा माइंडसेट सही रखना जरूरी है, और मेरा माइंडसेट सही है, इसलिए मुझे परेशानी नहीं होती कि आज मैंने कम पैसा कमाया। कल भी मेरे साथ यही हुआ था कि ICICI बैंक को मैंने ट्रेड लिया था, उसने बहुत कम प्रॉफिट दिया, और कोल इंडिया में ट्रेड लेता तो 30-40 हजार का प्रॉफिट देता। और वहीं अगर मैं टाटा स्टील में बना रहता या फिर दीपक नाइट्राइट में बना रहता, JFW एनर्जी में दूसरे अकाउंट में था, लेकिन आपको लाइव दिखा रहा हूं मैं, JFW एनर्जी में बना रहता तो 20-25 हजार का मिनिमम प्रॉफिट होता। तो गाइस मुझे परेशान होना चाहिए कि नहीं, वो भी तो मैंने ही एनालाइज किए थे, वो भी तो मेरी ही एनालिसिस थी। इसीलिए आपको जो मिलता है, आप अपना माइंडसेट खराब मत करो। अब एक दिन के लिए, एक दिन कुछ हो जाए ट्रेडिंग में, आपसे ट्रेड छूट जाए, ओवर ट्रेडिंग कर लो, बड़ा लॉस हो जाए, तो अपना माइंडसेट खराब मत करो। मैं ये काफी कर चुका हूं, बहुत लॉस कर चुका हूं, मैं आपको क्या बताऊं मैंने कितना लॉस किया है, वापस रिकवर किया, फिर लॉस किया, फिर रिकवर किया, फिर अब मैं प्रॉफिटेबल हूं, फिर दूसरी चीज ट्राई कर रहा हूं। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि मेरा सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी कारणवश हुआ है ना, तो वो हुआ है मेरा माइंडसेट एक ट्रेड के कारण खराब हुआ था, और फिर मेरे अंदर वो ईगो आ गया था कि नहीं मुझे कवर करना है, तो फिर वो मैं और गलतियां एक के बाद करता गया, और फिर ड्रॉ डाउन आते गया। लेकिन मेरे को मार्केट से इतना प्यार है, मेरे को ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट इतना लॉन्ग टर्म विजन है कि मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, और नई नई चीजें मैं ट्राई कर रहा हूँ। आपको भी कल भी मैंने वीडियो डाली थी, अभी ये वीडियो आप देख ही रहे हो, ऐसे मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूंगा स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर। स्टॉक ट्रेडिंग में मुझे लगता है हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा ROI निकाल सकते हैं। मैं लाइव आपके साथ ये सारी जर्नी पूरी शेयर कर रहा हूँ डेली। तो आपका भी काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फैला दो बढ़िया वीडियो को, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, या गाली देना है, कुछ भी कहना है, कमेंट्स में कह सकते हो। थैंक यू।